ठीक है, ये ऑन है। तो आज भी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वही घिसा पिटा टॉपिक परसेंटेज, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिशत। ठीक है, एक ही फॉर्मूला बताए थे कि अगर कोई नंबर है या फ्रैक्शन है, भिन्न है, इससे अगर परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और वापस परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। एक बस एग्जांपल, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर हम बोल देंगे कि 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 परसेंटेज आना है तो इंटू 100, ये परसेंट आ गया 25% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 25%। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे और हम बोल देंगे 30% है और इस परसेंट को हटाना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, काट दो, कितना हो गया आपका 3/10। 3/10, इसको हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दो फैमिली और करके फिर हम लोग इसको छोड़ेंगे, फिर कुछ और नया पढ़ेंगे। जैसे अगर हम ये लिखते हैं 1/8, ध्यान दीजिएगा 1/8, तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है बताइए, 1/8 इंटू 100 कर दिए, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, 25/2, 25 का आधा, और 25 का आधा कितना होता है बाबू, 12.5%। इसको हम लोग कहेंगे 12.5%। ठीक है, बोर्ड में नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। अब अगर हमको लेना है, मान लीजिएगा 2/8 लेना है, ठीक है, हालांकि 1/4 ही हो जाएगा, काटेंगे तो 1/4, और 1/4 कितना होता है आपका 25%। लेकिन मान लो हम ऐसे करना चाहते हैं, दूसरा देखते हैं, ऐसे करना चाहते हैं तो 2 इंटू 1/8 लिख सकते हैं, और 1/8 कितना होता है 12.5%, है ना। तो ये देखो 12 दूनी 24, क्या जाएगा देखो 24:2/2, और ये कंप्लीट 1 हो गया ना, तो 24 से कितना हो गया आपका 25%। ये कल सिखाए थे ना। तो ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए 3/8 है, तो अब डायरेक्ट करें 3 इंटू 12.5, है ना, 3 इंटू 12.5, देखिए 12 36, 3/2, 3/2 कितना होता है, आधा होता है, 1.5 होता है, 1.5 में एक कंप्लीट आ जाएगा, तो हो जाएगा 37:1/2%। कैसे 3/2 क्या था आपका, 3/2 आपका क्या होता है 1:1/2 है ना, तो ये 1 किसमें ऐड हो जाएगा, बता दिए थे। अगर 4/8 है, 4/8 तो हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है 50%। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 5/8 तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 इंटू 12.5 तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60 इंटू 5/2, 5 को जब 2 से भागा दोगे तो 2 दूनी 4, 2 कंप्लीट आएगा, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, उधर बच्चा 1/2, 1/2। आगे देखो अगर मान लो 6/8 आ जाता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 इंटू 12.5, हालांकि आप इसको लिख सकते हैं, इसको काट के 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा काटेंगे तो, लेकिन बस सीखो अभी। तो 12 कितना होता है 72, 72, 6 कम 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 को 2 से भागा 3, 3 कंप्लीट आएगा, कितना आ गया 12, 75%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 7/8 करेंगे, कितना हो जाएगा 7 इंटू 12.5%, है ना, 12 से कितना होता है 84, और 7/2 इतना परसेंट, 7 को 2 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 बार में, तो 3 कंप्लीट इसमें ऐड हो जाएगा, तो 87, रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये 1/8 का फैमिली होता है, तो याद रखिए 1/8 12.5% होता है, 1/8 कितना होता है 12.5%, 2/8 1/4 ही होता है, और देखो ये 25% आया, 3/8 कितना हो गया 37.5%, 4/8 मतलब 1/2 50%, ठीक है, 5/8 कितना हो गया 62.5%। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो फैमिली और करा के, आई मीन एक दो और परसेंटेज देख के फिर हम लोग कुछ नया सिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगर हम ये बात बोलते हैं 1/9, कुछ देखा देखा लग रहा ना, 11:1/9%, 1/9, और ये होता कितना है बाबू 11:1/9%। याद है ना रे, कैसे किए थे बताओ, 1/9 था, तो क्या करेंगे 1/9 इंटू 100,
है ना। देखो 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, 1/9%। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर इसको पॉइंट में करना चाहें, तो अगर हम इसको पॉइंट में करना चाहें तो 11 आ गया, फिर पॉइंट दिए, रिमाइंडर 1 बचा था ना, तो 1 का 10 बन गया। तो देखो 1, ठीक है, 1 1 1, उसके बाद 1 1 रिपीट होगा। ठीक है, देखो कैसे कुछ गलती किएगा, जिस देखो आप देख लो, मैं कर दे रहा हूं इसे। अगर मान लो 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, ठीक है, 1 10 पॉइंट दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 दिया, 9 एकम 9, फिर 1 1.11, 11 पॉइंट क्या आ गया आपका 11। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है। हाँ अरे अच्छा, वेट करो ना, 9 एकम 9 हुआ ना आपका 10, ठीक है, फिर आपका 9 एकम 9, समझ में आ गया? वो हमको बताने का मोटो यह था ना, ये देखिए, जब भी आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट रिपीट करता है, 1 1 2 2 3 3 ऐसे आता है, जैसे अभी आगे हमको दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम 2/9 लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 11/9, तो 11 दूनी 22 हो गया, और 2/9 हो गया, है ना। इसको हम कहते देखो 22 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 20 आएगा, 20/9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 20 बनेगा, तो 22 हो जाएगा, 22.22। ठीक है, तो तुम देखना हमेशा अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा तो कहीं ना कहीं वो 9 से भागा देगा। ठीक है, अगर आप करते हो 3/9, तो ये क्या है, 1/3 है, और 1/3 आपको पता कितना होता है, 33:1/3%, और ये कितना होता है 33.33%। देख रहे हो ना, ये दिख जाएगा आपको, देखो 11.11, 12.22, सॉरी 22.22, 33.33। अगर हम बोलेंगे 4/9, ध्यान दीजिएगा, तो आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो 44.44% आएगा। आप देखिए 4 4 गुना 11:9 कितना हो गया, देखिए तो 11 चौके 44, ठीक है, 4 एकम 4/9, इतना परसेंट आ गया। अब देखो 44, 4 को 9 से भागा दोगे, पॉइंट तो देंगे, तो अब 40 बन जाएगा, 40/9, 9 चौके 36, ठीक है, फिर 40 बनेगा, 9 चौके 36, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बोलेंगे तो अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे 5/9, क्या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 55:5/9%, है ना, या फिर 55.55। ठीक है, तो कभी इस टाइप का परसेंटेज दिख जाएगा ना, तो अगर बकाना मत, डायरेक्टली बोला कि 5/9, ऊपर में जो पहला डिजिट रहेगा और नीचे 9, 4/9, 3/9, 2/9, 1/9। अगर मतलब क्या, कोई एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा, जैसे यहाँ पे देखिए आपका 1 1 रिपीट कर रहा, यहाँ 2 2 कर रहा, 3 3 कर रहा, 4 4 कर रहा। देखो लग रहा हो कि ये तो हम लोग डिवाइड कर ही सकते हैं, पूरा खेल ही आपका समय बचाना है। ठीक है, पूरा जो क्लास है या पूरा खेल है कंपटीशन का, वो समय बचाना है। हम क्या बोल रहे हैं, सवाल कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पार्टिकुलर टाइम में करना है। ठीक है, इसीलिए वो कंपटीशन है ना, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए वो कंपटीशन है, और वो तभी होगा जब बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए, अगर हम ये बोलते हैं 6/9, तो डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे 66 to 6/9, है ना। अब ये कट जाएगा ना, ठीक है, और देखो ये काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 है ना, और 2/3 कुछ ऐसा ही आता था, याद करो, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 66.66%, है ना। अगर हम बोलेंगे 7/9, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका, 77:7/9%, और ये क्या लिख देंगे 27.77%। अगर हम ये बोले 8/9, तो क्या जाएगा आपका 88/8/9%, और क्या जाएगा 88.88%। क्या कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, अगर हम बोलते हैं 1/11, ध्यान दीजिएगा 1/11, इसको परसेंट में कैसे करना है, क्या हो जाएगा आपका 1/11 इंटू 100%। यार देखो तो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 100 को 11 से कहा तो 11×99, कितना बचा 1/11%। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, आप 1 को 11 से भागा दो, 11 है ना नीचे, अरे लड़की
100 को हम 11 से भागा दिए, 11 नमा 99 हुआ, कितना बच गया, 1 बचा ना। तो यहाँ पे आपका भागफल आता है, ऊपर शेषफल आता है, नीचे क्या आता है, भाजक आता है। अगर इसको हम आगे हम करना चाहे, सुनो मेरी बात, इसको हम आगे एक्सपेंड करना चाहें तो पॉइंट लगाए और पॉइंट के बाद एक ही कोई जीरो फ्री होता है। अगर एक तो 11 का टेबल में आपका 10 तो आता नहीं है, 11 का पहाड़ा में 10 आता है क्या, तो एक और जीरो कर देंगे तो यहाँ जीरो देना पड़ेगा। फिर देखो 11 नमा 99 है ना, 11 नमा 99, एक बचा, एक जीरो फ्री है, लेकिन फिर एक जीरो करना पड़ेगा, तो फिर एक जीरो दिए, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 11 नमा 99, तो देखो कैसे आएगा 0909, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट करेगा। कितना डिजिट, 2 डिजिट। तो जब सिंगल डिजिट रिपीट करे तो समझना ना कि 9 से भागा दिया है, और जब डबल डिजिट रिपीट करे तो कितना, 11 से। क्लियर है ना। इसी तरह साथ, तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया 9.09%। 0909 आएगा तो 09। अगर हम यही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2/11, ठीक है, तो 2/11 लिख लेंगे 2:9, 1/11, और कितना जाएगा 9 दूनी 18, देखिए 9 दूनी 18 हो गया ना, ठीक है। अब पॉइंट दिए, सॉरी 2/11 आ गया है ना। अब देखो 18 तो हम लिख दिए 18, ठीक है, पॉइंट, यहाँ पे एक जीरो फ्री आएगा, 20/11, 11 कम 11, 9 बचा, 90 बना, 11 नमा, सॉरी 11 थे 88, फिर 2 बना 20 बना, तो यहाँ पे आएगा 1818 डॉट डॉट डॉट, इतना परसेंट आएगा, मतलब क्या 18.1, मतलब यही डिजिट दोबारा रिपीट किया ना। इसके पहले आप जीरो भी ले दो, कोई दिक्कत है क्या, समझा रहा ना। तो देखो यहाँ पे जब भी 11 से भागा होता है तो 2 डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। तो जब पॉइंट में उसको फंसाना रहता है ना, तो वो पॉइंट में ये दे देता है, परसेंटेज दे देता है। अब आप करते करते मर जाओगे, अच्छे से आएगा नहीं वो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बोलते हैं 3/11, तो क्या होगा, देखिए तो 3 गुने 9:1/11 क्या जगह, 33:3/11, कितना जगह 33.33। ओहो सॉरी, गलती, सॉरी शक्तिमान। देखो 9×3 = 27, 9×3 = 27, 3/11, और क्या जाएगा आपका 27.27%। यही डिजिट वापस रिपीट करता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलेंगे, अगर 4/11 बोलेंगे तो क्या जाएगा, 4 गुने 9:1/11, ये जगह 9 चौके 36, 4/11%, ठीक है। अगर आगे बोलेंगे 5/11 क्या जाएगा, अच्छा ये होगा कितना, बोलिए 36.36%, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ये कितना जगह देखिए तो 5 गुने 9:1/11, इतना परसेंट, 9×5 = 45, 5/11%, और कितना जगह 45.45%, 2 जीरो। अब हम बिना डिवाइड के लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6/11 है, ठीक है, तो 6 गुना 9:1/11 कितना परसेंट, कितना हो गया, 9 छक्के 54:6/11, और ये कितना हो गया आपका 54.54%। समझ में आ रहा है। अगर 7/11 लिखेंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आपका, 7 गुना 9:1, और देखो ये सब आपको खुद से करना है, सिंपल सा, रटना नहीं है, बार बार डिवाइड करना। अब बोलोगे सर डिवाइड ही क्यों करना है, डिवाइड तो जनरली हम कर सकते हैं। देखो जितना कैलकुलेशंस करोगे ना, उतना ही कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना ही है, नहीं रुकना है, एकदम पॉइंट करना। बोलो कोई देख के बोले अरे बच्चा, आप बच्चा वाला ही कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आपका दिमाग में होते रहना चाहिए। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। आना अलग बात है, ठीक है, उसको सामने पार्टिकुलर टाइम पे करना अलग बात होता है। समझ में आ गया ना। चलिए तो ये कितना हो गया आपका 63:7/11%, क्या लेते हैं इसको 3.63%, तो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 11 समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी ना बड़ा बड़ा भी दे देता है, उसको कैसे तोड़ेंगे, एक दो और देखेंगे, और फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। चलो मिटा रहे हम इसको, हाँ मिटा दूं, चलो चलिए। देखो अगर हमको ऐसा बोल दे, ध्यान दीजिएगा, हमको बोल दे
133:1/3%। ठीक है, तो आप देखो कि आप 33.1/3% का वैल्यू आपको पता है ना? 33.1/33:1/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/3, है ना? तो आप इसको क्या कर दो, तोड़ दो। देखो कैसे तोड़ेंगे हम लोग। हम इसको ऐसे लिख देंगे सर कि 100% और प्लस 33:1/3%, है ना? अच्छा, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बोलोगे सर कैसे? अरे भाई, परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भागा देते हैं, कट के 1 हो जाएगा। और इसका कितना होता है? 1/3। कितना इजी हो गया ना? 3 एकम 3 एक 4, कितना हो गया आपका? 4/3। इस टाइप का अगर एडिशन आपको नहीं आता होगा, जड़ वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक जड़ में पढ़ाए हैं। और जड़ वाला वीडियो कहाँ मिलेगा? स्टडी विद मिस्टर पांडे में मिलेगा। ठीक है, जहाँ आप हम जूनियर्स बच्चा को 11-12 को पढ़ाते हैं। समझ आ गया? इसमें अभी तक नहीं डाले हैं कि एक ही वीडियो 5 जगह कैसे डाले, समझे? तो उसमें मिल जाएगा, उसमें बहुत बेसिक पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, उसमें लगभग 4-5 वीडियो और भी आएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, बोल देंगे 214.2/7%। ठीक है, ये 14:2/7 देखा देखा लग रहा है, किसका वैल्यू होता है? आप सामने निकालिए, वो जो लिखवाए हैं 1/1, 1/2, 1/3, हाँ, उसको सामने निकाल के रखिए, कॉपी को सामने निकाल के रखिए, और हम चेक करेंगे नोट्स को। ये बात जान रखिए, ठीक है? चलिए, तो क्या देखो, अब हमको पता है कि यार 200 को तो हम 2 लिख सकते हैं, है या ना? तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे 200% प्लस 14:2/7%, है या ना? अच्छा, इसका वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/7, 7 दूनी 14, 1 15, तो क्या जाएगा? 15/7। समझ में आ गया, है ना? अगर मान लो ऐसा लिख दिया 566.2/3%, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे बताओ? 500 और प्लस 66/2/3%, है ना? अच्छा, 500 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 5, और इसका कितना होता है? 2/3 होता है ना? 66/2/3, है ना? 2/3 होता है ये, तो कितना होगा? 5 3 15 2 17/3। क्या क्लियर है आपका? ठीक है, एक दो उल्टा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करे क्या करे क्या करे, इसको बेटा अगर मान लो तो कितना भी बड़ा दे दे आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी दे देगा, बड़ा बड़ा भी दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। समझ में आ गया? अगर मान लो ऐसा ही दे दिया, एक और दे लो, चलो कोई बात नहीं, आप वो बोल देगा कि 428.4/7। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको ले देंगे 400 और प्लस 28.4/7। ये होता कितना? ये 2/7 होता है। क्यों? 1/7 कितना होता है आपका? 14.2/7 होता है ना? तो 2/7 कितना होगा आपका? 14 दूनी 28, 4/7 होगा, है ना? तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, समझे? देखो ये 400% का क्या है? 4 लिख देंगे, और इसका कितना लिख देंगे आपका? 2/7, 7 चौका 28, तो 30/7। अगर मान लो आपको कुछ भी याद नहीं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा और ये आवश्यक वैल्यू नहीं आ रहा, तो सिंपली अगर हमको मान लो, देखो ऐसे दे दिया, मान लो 112:1/2% दे दिया, और हमको नहीं पता है, हमको 12.5% का नहीं पता है कि 1/8 होता है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम बेसिक चलेंगे, और बेसिक में क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 112 दूने कितना हो जाएगा? 224, इसको 224 एक 25, तो 225/2%। अभी 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 परसेंटेज नहीं हटा है, परसेंट कब हटता है? जब 100 से भाग देते हैं। अभी तो उसको सिंपल फॉर्म में किए ना, ये मिश्रित फॉर्म में था, मिक्स्ड फॉर्म में था, इसको p/q के में किए। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, तो हाँ, 225/2 और एक 100 दे देंगे, है ना? अब देखो 25 से 4 बार में और 25 से 9 बार में, ठीक है, तो कितना गया बाबू? 9/8%। समझ में आ गया? अगर कुछ भी समझ, मान लो हमको नहीं पता है, ओ सॉरी परसेंटेज नहीं होगी, ठीक है, 9/8 हो गया। अगर हमको नहीं पता है कि ये क्या था, सुनो मेरी बात सुनो, हमको नहीं पता है कि 35.2/3% इसको निकालना है, ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। 35 ये कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 105, 105 और 2 कितना हो जाएगा? 107। सही किए है ना रे? 35 दूनी 70 और 35 105, 105 2 107/3। क्या अभी तो परसेंटेज में ही है, ठीक है? अब देखो तो 107/3 × 100, अगर नहीं कटा तो चुपचाप लिख देंगे 107/3।
300। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर मान लो पॉइंट में दे दिया, गुस्सा गया वो और बोल दिया कि 22.5%, 22.5%, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, अगर हमको नहीं कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं था, हमको पता है कि सर परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भागा देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट घटेगा, एक नहीं, जीरो और आ जाएगा, तो ये हो कितना गया बाबू, 225/100 गुने 10। तो कुछ स्टार्टिंग कर रहे हो ना, धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो करो। ठीक है, अब देखो 5 से 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 25, फिर देखो 5 दूनी 10 0, 5 9 45, और ये हो कितना गया बाबू, 9/40। तो कभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो बेसिक है, परसेंट हटाने के लिए हमको पता है 100 से हमको भागा करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए मिटाओ, क्लियर दे लीजिए या फिर उसको वापस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, ठीक है, ऐसा दे दे 5/2 दे दे और बोले इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर 5 को आप तुम 2 से भागा दोगे, 5 को आप 2 से भागा दोगे, अरे देख के 5 को अगर आप 2 से भागा देते हो तो क्या होता है? ठीक है, तो हम बेसिक करेंगे 5 को 2 दूनी 4, बचा कितना, 1/2। ठीक है, बचा कितना आपका, 1/2। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू, 2 + 1/2 सिखाए थे कि अगर ऐसा रहेगा A/B/C रहेगा तो A + B/C होता है, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा 2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1 का कितना होता है 100%, 2 कितना होगा 200%, वेरी गुड, कितना होगा 200%। ठीक है, और 1/2 का कितना होगा, हम भुला गए 1/2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 50% होगा, तो कितना हो गया आपको 50%, तो कितना हो गया टोटल 250%। क्या कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? जैसे अगर मान लो 7/3 है, 7/3, इसको हमको परसेंट में करना है क्या? ठीक है, अब 7 को 3 से भागा दो, कितना बच जाएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1/3। अभी क्या ये परसेंट में आया है? नहीं आया। आप सिंपली कर दो, इसको ऐसे लिख दो, 2 + 1/3 और 2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है आपका 200%, 1/3 में कितना होता है 33:1/3, हाँ या ना? तो कितना हो गया टोटल 233.1/3%। क्लियर हो रहा है? कुछ दिमाग खुल रहा है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स, दिमाग खुला, कोई बात नहीं, खुलेगा खुलेगा। अगर हम ये बोल दे कि 10/11 है, 10/9 है, ठीक है, तो देखो 9 एकम 9, कितना बचा 1/9, इसको हम कैसे लिखते हैं 1 + 1/9। अच्छा 1 का कितना होगा और 9 का कितना होता है 11:1/9%, तो कितना हो गया देखो तो 111:1/9%। कुछ घुस रहा दिमाग में? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तेरी तेरी तेरी, एक दो और करके फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलो अगर हम ये बोल दे 15/6 या 15/7 कर दो, क्या कोई दिक्कत है? ठीक हो, चलो थोड़ा हार्ड करते हैं। तो 7 दूनी 14, कितना बचा 1/7, ये तो इजी हो गया। इसको लिख सकते क्या, इसको लिख सकते 2 + 1/7, तो 2 का परसेंट वैल्यू कितना होता है आपका 200%, और 1/7 कितना हो गया 114.2/7%। तो टोटल दोनों को जोड़ दो तो 214.2/7%। तो अब कैसा भी आगे कर लोगे, है ना? अगर मान लो ऐसा आ गया सर 2.5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, नहीं हटाएंगे, 2.5 × 100% खत्म। ठीक है, एक पॉइंट गया, एक जीरो चला, कितना गया 250% आ गया। ठीक है, अगर ऐसा आ गया 3.37 का परसेंटेज वैल्यू, तो भाई परसेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली कर देंगे 3.37 × 100, कितना आ गया रे 337%। ठीक है, और इस टाइप का बेसिक मल्टीप्लाई नहीं आता है, अगेन फिर से बोलेंगे, जड़ देख लीजिएगा, उसमें बहुत बेसिक सिखाए हैं। हम तो बोले उसमें क्लास 2 से सिखाए हैं कि 2 का बच्चा अगर कभी पढ़ लेगा तो भी सीख लेगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो भी 9-10 वाला भी बैच में हम देख रहे थे ना कि बहुत सारा बच्चा का बेसिक कैलकुलेशन नहीं, या कॉम्पिटिशन में भी देख रहे हैं कि बहुत को इस टाइप का एडिशन नहीं आता है कि 1/3
+1/5 -2/7 +1/9, इस टाइप का एडिशन नहीं आ रहा, कैसे करें? बहुत को ये नहीं हो पाता, हम लिटरली पता नहीं बहुत आता हो गया, देखो आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो भी, बहुत को ये भी नहीं आता है कि सर यहाँ -5, बहुत सारे इसको +5 बोल देता है, माइनस प्लस और 5 कर देता है, ये नहीं होता है। बहुत को ये नहीं आ पाता है कि -5 + 1/3 कितना होगा, ठीक है? तो इस टाइप का अगर कैलकुलेशन आपको सीखना है, ठीक है, तो सिंपली जड़ है, बहुत अच्छा है, इसमें एकदम बहुत बेसिक सिखाए हैं, ठीक है? तो वो आप वही मिलेगा, स्टडी विद मिस्टर पांडे मिल जाएगा, उसमें 4-5 क्लास चल चुके हैं, उसमें बहुत चीज सिखाए हैं। तो जिनको भी लग रहा होगा ना कि यार एप्टीट्यूड बहुत टफ पड़ रहा है, वो वाला जरूर देखना, यहां तो आप देख ही रहे हो, वो वाला जरूर देखना, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुड परसेंट और बैड परसेंट, ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है? चलो अगर गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम ऐसे भेज देंगे बिना आवाज का रिकॉर्ड करने के लिए। चलो लॉ वाला क्या, अरे वो रिकॉर्ड करना बचा रह गया था, एक दिन शाम को आना, पढ़ा देंगे, बिना साउंड का वो डिलीट कर दिए हमको पसंद नहीं आया। चलो अब आते हैं, ठीक है, गुड परसेंट और बैड परसेंट पे आते हैं। कौन सा परसेंट पे? गुड परसेंट, ठीक है? अब इसको थोड़ा फील करो, गुड परसेंट, ठीक है, ये कैसा लिखा गया, बहुत खराब लिखा गया। एक मूवी था ना गुड बॉय बैड बॉय, वैसे ये भी, ठीक है। सिंपल परसेंट और ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परसेंट, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल का मतलब जो सिंपल इंटीजर, जो सिंपल नंबर्स में रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, 2 4 10 20 25 ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखो, हालांकि इसका हम यूज बाद में बताएंगे, पहले ये देखो। अब हम इसका थोड़ा सा हम लोग जो परसेंटेज पढ़े हैं ना, उसके एप्लीकेशन की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, तो सबसे पहले गुड परसेंट, गुड परसेंट, अच्छा प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज से खेलना, अभी तक आपको बस ये सिखाया हम कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग यही सीखे हैं कि अगर परसेंट दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ है, तो नंबर में कैसे चेंज कर ले, और नंबर दिया हुआ है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करें, ठीक है। यहाँ से अब एप्लीकेशन हम लोग घुस रहे हैं, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो अगर मान लो गुड का मतलब क्या होता है ना, कि गुड का मतलब सिंपल में रहेगा, वो पॉइंट में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में, अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा लिख दे, अच्छा 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 अच्छा, दो बार, ठीक है। जैसे अगर मान लो, ठीक है, मेरा वजन, कोई भी सही, मेरा वजन, मैं मान लिए कि मेरा वजन जो है 20% बढ़ गया, ऊपर का साइन बढ़ गया, नीचे जाएगा तो घट गया। तो इसको हम लोग कैसे खेलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ठीक है। जब भी परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो, तो नीचे वाला जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है। देखो पहले सुनो, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। तो जो नीचे वाला होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला होता है वो होता है इसका टोटल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, टोटल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। हालांकि एक चीज हमको और सिखा देना चाहिए, छोड़ो पहले देखो, क्योंकि अभी वो चीज नहीं सिखाएंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ही पढ़ाएंगे, लेकिन तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है, क्वेश्चन करा रहे, ठीक है, एप्लीकेशन, यहां से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा। हमको निकालना है 200 का 20%, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश से बोलेंगे 20% ऑफ 200। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, इंग्लिश भी बता दी, हिंदी बता दी है। हमको निकालना, जैसे मान लो मेरा एग्जाम 200 नंबर का है, ठीक है, और उसमें मेरा 20% मार्क्स आया, तो मेरा मार्क्स कितना आया, तो किसी गिवन नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकालना कैसे होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे, का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, तो 200 इंटू 20% क्या करेंगे, 100 से भाग, एकदम बेसिक सीखो पहले। तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया आपका, 40 आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 200 है, का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 20% को हम डायरेक्टली 1/5 लिख सकते हैं, याद है ना। तो देखो कट गया, 5 दूनी 5 चौके 20, 20 कितना आ गया, देखो तो 40 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये इसलिए सिखा रहे थे कि इसका भी अब काम आएगा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे कि 500 का
75%, 75% ऑफ 500। मान लो 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और आपका जो नंबर आया है वो कितना आया आपका 75% आया, 75% आपका नंबर आया है। तो आपका कितना मार्क्स आया? तो कहीं ना कहीं आप 500 का 75% निकालोगे कि भाई 500 का 75% कितना होता है। तो 500 और का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई और 75% हम क्या करेंगे 100 से भागा देंगे। और वैसे ही बोलो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, तो 75% कितना होगा 3/4। कुछ घुसा दिमाग में? अरे देखो आपको पता है कि 1/4 क्या होता है 25% होता है, तो 3/4 मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना होगा 75%, है ना। तो ये कितना आ गया देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100 और ये 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25, तो कितना आ गया देखे तो 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 का 3, इतना मार्क्स आया है ना। ठीक है, ये इसलिए बता रहे क्योंकि अभी जो गुड बैड परसेंट पढ़ाएगा ना उसमें कुछ एक दो बात हमको बताना था, तो हो सकता था कि आप फंस जाते, इसलिए वही बता दिए। अगर हम बोल दिए ठीक है 1400 का 14:2/7%, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इतना परसेंट ऑफ 1400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 1400 का मतलब मल्टीप्लाई और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है डायरेक्ट लिखो 1/7 लिख दिया ना। अब काट दो तो 7 दूनी 14, कितना आ गया आपका बताइए 200। क्लियर है। अगर हम ये बोल दें 800 का 12.5%, ठीक है, ठीक है, तो 800 का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई और 12.5 कितना होता है 1/8, ठीक, कितना हो गया आपका 100। मतलब क्या ऐसे रहेगा 800 रुपया मिला और 12.5% कटौती कर लिया, मतलब क्या 800 रुपया हमको मिला 12.5% को ही खा गया मेरा, तो कितना रुपया खा गया, तो कितना खा गया आपका 100 रुपया खा गया। ठीक है, हमको मान लो 1500 रुपया घर से मिला और 20% मेरा भाई ले लिया हमसे, बोला दो नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो 1500 का 20% कितना होगा, तो 1500 इंटू 20 और बाई 100, एकदम बहुत बेसिक। और 20% का ऐसे वैल्यू कितना होता है 1/5, तो आप आइदर 20/100 लिखोगे या फिर इसको करके क्या लिखोगे 1/5, दोनों सेम चीज होता है। समझ में आ गया। परसेंट क्यों जैसे 20% को 1/5 लिखे, परसेंट तो पहले ही हटा दिए ना हम, है ना, तो भाई कट गया 5 दिए 15, कितना आ गया 300% है 300 रुपया, ये वैल्यू आ रहा है परसेंट नहीं आ रहा है। कुछ यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2-4 क्वेश्चन इसलिए दिए थे क्योंकि अभी हमको जरूरत है। ठीक है, अब देखिए अब हम मिटा रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगेन एप्लीकेशन पे, जो गुड और बैड परसेंट हम कर रहे हैं, यहां से आप सीखोगे एक्चुअली इसका यूज। ठीक है, तो आज सिर्फ गुड ही करेंगे, बैड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 32 मिनट हो गया ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, मिटाओ। इसके बाद जो हम लोग का चल रहा था वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी अगेन हम लोग कर रहे हैं गुड परसेंट, अच्छा परसेंट। ठीक है, गुड परसेंट अच्छा परसेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज 20% है, ठीक है, मान लो मेरे पास हमको जो पैसा मिला उसका 20% रुपया, मतलब उसका जो 20% कटा है वो मेरा बड़ा भाई रख लिया। ठीक है, या कोई एग्जाम में मार्क्स आया और मेरा मार्क्स जो है उस पूरे नंबर का 20% ही मार्क्स आया। ठीक है, तो मेरा कितना मार्क्स आया वो सुनो, 20% को हम लिख सकते 1/5। ठीक है, अब जो भी है जैसे मान लो कि आपका जो भी आपको मतलब पैसा मिला, ठीक है, घर से कुछ पैसा मिला और उसका 20% जो है वो मम्मी टिप के तौर पर रख ली, कट के तौर पर, टिप नहीं बोले कट के तौर पर रख ली। ठीक है, कि भाई तेरे पास जितना पैसा तुमको मिलेगा, कोई रिलेटिव को कुछ पैसा देके गया उसका 20% मम्मी खा गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 20% 1/5, हमको नहीं ना पता कितना पैसा मिला, तो नीचे वाला को मान लेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब क्या, हम ये मान के चलेंगे हमको 5 रुपया देके गया था, मतलब ठीक है मेरी बात सुनो, हम ये पहले सुनो, हमको कोई आया रिश्तेदार पैसा दिया, ठीक है, और उसका 20% मम्मी रख ली। ठीक है, हमको नहीं पता है कितना पैसा गया, तो हम 20% का हमको पता है 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका जो भिन्न का मान है कितना होता है 1/5 होता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रिश्तेदार आया था हमको 5 रुपया दिया था, पहले का देते थे 5 रुपया 2 रुपया देते थे हम लोग को मिलता था। ठीक है, लेकिन फिर कोई 10 रुपया भी देके जाता था, बड़ा अच्छा होता था। ठीक है, 1 रुपया भी मिलता था, दादाजी देते थे और उसको हम लोग गोली खरीद के खेल लेते। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे रिश्तेदार हमको 5 रुपया दिया और 5 का 20% कितना होता है 1 रुपया, तो इसका क्या है
परसेंटेज वैल्यू है। क्या आपका परसेंटेज वैल्यू, या फिर इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। समझो 5 का 20% इतना होता है, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। बोलो सर चेक कर दीजिए, तो देखो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 का 20% समझ आ गया, तो 5 का मतलब मल्टीप्लाई 20 का 1/5 होता है, कट गया, 1 आ गया, समझ में आ गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमको मिला था 5 रुपया और मम्मी 20% कट रख ली, तो 20% कट रख ली मतलब कितना रुपया रखी वो, 1 रुपया। लेकिन एक्चुअली ये नहीं ना है, हमको तो ये पता ही नहीं था कि हमको कितना देके गया। लेकिन अगर हमको नहीं पता है कोई वैल्यू, तो हम ये मान के चलेंगे कि नीचे वाला टोटल वैल्यू है और ऊपर वाला उसका फ्रैक्शनल या परसेंटेज वैल्यू है। किसका, 5 का 20%। अब सुनो, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्लियर कीजिए। मान लीजिए कि जो मेरा हाइट है वो 20% बढ़ गया, ठीक है, मेरा हाइट क्या है 20% बढ़ गया, और यहां पे लिखेंगे इनिशियल और यहां लिखेंगे फाइनल। स्टार्टिंग मतलब शुरू में कितना था और लास्ट में कितना था, अंतिम में कितना था, ठीक है। इसको हालांकि यहां लिखना चाहिए था, वेट पहले एक देखो, तो 20% होता कितना आपका 1/5। मेरा हाइट बड़ा है ना, मेरा हाइट बड़ा है। अच्छा, तो मान के चलें कि मेरा इनिशियल या स्टार्टिंग में हाइट कितना था 5 यूनिट, और 5 का 20% कितना होता है 1, तो 5 में 1 बढ़ गया है ना, तो कितना हो गया अब 6। मतलब हम पहले 5 फुट के थे, अब कितना हो गए 6 फुट का हो, जो भी हाइट मानो। अभी रेशियो आपको खेलना चाहिए, तो 5 से कितना हो गया बाबू 6। क्या ये बात क्लियर हो रहा है। अगर मान लो, ठीक है, मेरा हाइट जो है या मेरा वजन जो है 25% कम हो गया, खाना नहीं मिल रहा हमको, गरीब हो गए हम, रुक जा मेरी अम्मा, वही तो एक का, अब नहीं घटा, पहले बढ़े बताइए, चलो ठीक है। मान लो मेरा वजन जो है 25% बढ़ जा रहा है, तो 25% होता कितना बाबू 1/4। मतलब स्टार्टिंग में मेरा वजन कितना यूनिट था 4 यूनिट, और 4 का 25% क्या 1 है, बढ़ा है ना, बढ़ने पे जोड़ देंगे, घटने पे घटा देंगे, तो अब कितना हो गया आपका, समझ में आ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि मेरा जो मेरा वेल्थ था वो कोरोना के कारण 30% कम हो गया, कोरोना के कारण कितना गया 30% कम हो गया। अब 30% होता कितना बाबू 3/10, तो मेरे पास पहले वेल्थ कितना था 10 यूनिट, ठीक है, और उसमें कितना कम हो गया 3 यूनिट कम, तो कितना बचा आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो फिर से, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। क्योंकि इसके तुरंत बाद हमको बैच लेना है, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, हम पहले बता दिए हैं कि इसको इतना खींचेंगे और आपको नोट बाद में करना है, इसको समझ आ गया। चलिए, अगर हम बोले, ठीक है, कि तालाब में जो पानी था वो आपका 50% कम हो गया, सूखा आ गया, ठीक है, तो 50% का वैल्यू कितना होता है तो जल्दी बताइए 1/2, ठीक है। अब 1/2 है तो मतलब तालाब में स्टार्टिंग में कितना पानी था 2 यूनिट था, ठीक है। अब 2 में 1 कम हो गया ना, तो अब कितना बचा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बोले कि मान लो किसी गांव का जो जनसंख्या था 75% क्या हो गया बढ़ गया, कुछ भी घट गया बढ़ गया, ऊपर मतलब बढ़ गया, कुछ भी 75% बढ़ गया। अच्छा 75% होता कितना आपका 3/4 होता है। नहीं समझ में आएगा आप कुछ मत कीजिएगा, 75 को 100 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 25 दिए और 25 चौके, ठीक है। तो मतलब उस गांव का स्टार्टिंग का पॉपुलेशन कितना था 4 यूनिट था, कितना था 4 यूनिट, और इसमें कितना बढ़ा 4 का 75% 3 होता है, 3 यूनिट बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 7। क्लियर हो रहा है। अगर हम बोले कि मेरा गांव का मेरा जो वजन है 100% बढ़ गया, ठीक है, और 100% होता कितना बाबू 1, और नीचे में क्या है इसका है 1 है ना, तो स्टार्टिंग में मेरा वजन कितना था 1 यूनिट, अब 1 में 1 बढ़ गया कितना हो गया आपका, ठीक है। हम बोल दिए मेरे पास जो है मेरा जो वेल्थ है, मेरे पास जो धन राशि है वो 200% बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 200%, तो कितना होता है 2, और नीचे में क्या हो गया 1, तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास कितना यूनिट पैसा था 1 यूनिट, और 1 में 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगा। अभी समझा गुड परसेंट कैसे खेलेंगे, आया ना। चलो हम मान के चले कि मेरे पास 15% स्टूडेंट कम हो गया, बढ़ना चाहिए कम हो गया, ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5% कितना होता है 1/20, 15% कितना होगा 3/20। नहीं समझ में आ रहा सर, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, चलो भाई 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो क्या अभी समझ में आ गया 3/20 हो गया। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास कितना स्टूडेंट था 20 यूनिट था, 20 यूनिट था, एक्चुअल कितना था मुझे नहीं पता, अब उसमें 3 घटा तो कितना बचा आपका, समझ में आ रहा है, ठीक है।
मान लो किसी गांव का जो जनसंख्या था वो 250% बढ़ गया, ठीक है। अब ये 250% होता कितना, 5 बटे तो होता है। तो कैसे लिख दिया आप कुछ मत कीजिएगा, 250 को 100 से भागा दे देंगे, ठीक है, 5 बटे 2 आएगा। मतलब उस गांव का स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना था, 2 यूनिट, और कितना बढ़ गया आपका 7 हो गया। क्या आपको गुड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्लास में इसका बैड करेंगे, ठीक है, और इसका फिर से एप्लीकेशन करेंगे, कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद सक्सेसिव केस बताएंगे, और आज कुछ सवाल भेजेंगे आपको, ठीक है, 3 पीडीएफ भेजेंगे परसेंटेज का, और उस सारे को बना के आना है। आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि 3 लेक्चर हुआ है, तीनों लेक्चर का एक प्रॉपर कॉपी में, हम अगेन बोल रहे हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कॉपी अलग कीजिएगा परसेंट का, और प्रॉपर 3 वीडियो हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है, तीनों का नोट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 2 या 3 पीडीएफ हम देंगे, उस पीडीएफ को आप अलग से सॉल्व कीजिएगा, और जो सवाल फंसेगा उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ ना, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो।